ओ शिट, यहाँ पे और 4 लोग पार्टी कर रहे हैं। निकलो। ओ भाई क्या इवेड किया मैं। यहाँ पे जीपीयू भाई क्या खपा 70%। ओ मारना नहीं। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस गेमिंग एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर टुडे। दिस इज द सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अब इन द हिस्ट्री ऑफ माई स्मार्ट प्राइस के गेमिंग टेस्ट हम लोग यहाँ पे ना कभी भी कोई भी एक मेजर फ्लैगशिप को लेके नहीं आए हैं। दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट लेवल। इसके अंदर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर विच मेक्स एवरीथिंग बेटर फ्रॉम पावर टू बैटरी एफिशिएंसी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना फाइंड आउट। फोन एज यू कैन सी हाथ में काफी बड़ा लग रहा है। इनफैक्ट सैमसंग इज नोन फॉर मेकिंग रियली बिग फोन्स। इसको ही देख लो भाई। मेरा बड़ा मन था इसके ऊपर भी कोई गेमिंग टेस्ट करने के लिए, पर सैडली हम लोगों ने नहीं किया। पर टाइम इतना नहीं गया है। आप हमें कमेंट्स में आगे बता सकते हो क्या आप देखना चाहते हो गेमिंग टेस्ट ऑन द गैलेक्सी Z Fold 4। कमेंट्स में आके बताएं। बट अगर आप कमेंट्स में हो ही तो उसके ऊपर भी देख लो बिकॉज वी ऑल्सो हैव दैट सब्सक्राइब बटन, तो उसको भी आप दबा सकते हो उनसे जुड़ने के लिए। लेट्स डिग इनटू द गेमिंग। हमारे पास 4 गेम्स है, एपेक्स लेजेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, गेंशिन इंपैक्ट और एसफॉल्ट 9। हम लोग हर गेमिंग टेस्ट के अंदर अपनी जो बैटरी है उसे 100% रखते हैं, डिस्प्ले को रखते हैं फुल ब्राइटनेस के ऊपर एंड वी ऑल्सो टर्न ऑन द फ्लाइट मोड। टॉप वॉच भी शुरू कर देते हैं एंड एज यू कैन सी ऊपर की तरफ एक इंटरेस्टिंग सा बार है। ये सैमसंग के खुद का पर्फ Z गेमिंग बार है जो आपको कई सारी डिटेल बता देता है FPS के बारे में और GPU यूजेज परसेंटेज के बारे में और CPU के बारे में भी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेम्परेचर भी बता देता है, पर हमारे पास टेम्परेचर गन यहाँ पे है। तो टाइम आ गया है जंप करने का। अभी तक हमारी FPS काफ़ी हद तक कांस्टेंट रही है 40 FPS, पर जैसी छलांग लगाएंगे आई थिंक धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेट्स गो। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आया था, 30 FPS के आसपास दिखा रहा था पर्फ Z, पर गेम का जो FPS है वो 40 ही रहा था मोर और लेस, अनलेस आई मिस समथिंग। अब जब तक हम लोग यहाँ सेफ स्पेस में, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारे जो करंट ग्राफिक्स हैं वो रेकमेंडेड के ऊपर है। तो वी हैव अल्ट्रा HD एंड हाई ग्राफिक्स टर्न्ड ऑन। नॉक डाउन बेबी। Okay, we got the other guy as well. I think we just won. Oh yeah! चलो अब टाइम आ गया, हम थोड़ा जो स्टेक्स है उसको ऊपर करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारी ग्राफिक्स सेटिंग्स को। तो लेट्स गो एक्सट्रीम HD एंड अल्ट्रा बिकॉज दैट इज द मोस्ट। एंड जस्ट फॉर किक्स आई थिंक हम लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डर भी शुरू कर देते हैं। तो देखो अभी हम लोग जंप करने वाले हैं ना बेट। थोड़ी देर के लिए FPS गिर गया था 35 तक, बट आई थिंक GPU का यूजेज इज स्टिल वेरी नाइस, लाइक 24% ही गया है। लेट्स सी। ओ भाई फ्रेम ड्रॉप तो हुआ था, 32 तक गया था। ओ शिट, यहाँ पे और 4 लोग पार्टी कर रहे हैं। ओ क्रैप। निकलो। ओ भाई क्या इवेड किया मैं। Stolen. Taking a moment. Subject spotted here. कुछ लोग आए हैं। हाँ भाई मरा ही नहीं वो। चलो देखते हैं क्या सीन है। करंटली हमारा चल रहा है कुछ 32.8, पीछे चल रहा है 33.1। कैमरा के अराउंड क्या सीन है, और दैट्स वेयर द ज्यूस इज 35। एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में बात करें 23 चल रहा है। चलो नेक्स्ट गेम पे आते हैं। वी हैव कॉल ऑफ ड्यूटी। ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या है? ग्राफिक्स सेटिंग्स में है वेरी हाई एंड हाई, लेकिन यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ ऑन लाइक द फ्रंट फुट। मैक्स पे शुरू करते हैं। मारना नहीं। ओह यार, ओके यू डेड। ऊपर भी कोई था, हाँ उसी के लिए मैं जा रहा था। तो अपेरेंटली ये जो फ़ोन है ये रे ट्रेस ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है। बट इमेजिन अगर COD मोबाइल के बैटल रॉयल मोड के अंदर रे ट्रेस ग्राफिक्स आ जाए, 4 चांद नहीं लग जाएंगे? कमेंट्स में आगे बताओ भाई।
Oh, ये रहे। Engaging the enemy. Reload enemy down. Oh, इधर ही है। अरे जमास वाले। Oh, आप मेरे सामने ही थे। Enemy down. Oh, बोरा। मरो बे। After 1 hour 10 minutes, here are the results. ऊपर का चल रहा है 32.8, पीछे का चल रहा है 32.0. Ambient temperature is 23.3. बैटरी के हाल देखें तो 80% है यहाँ पे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट गेम के ऊपर, which is Genshin Impact. Few minutes later. One eternity later. तो 7 जन्मों के बाद में ये गेम लोड हुआ है। आई थिंक जितना मैं गेम खेलने वाला हूँ दैट विल बी लेसर टाइम देन द टाइम इट टुक टू डाउनलोड स्लैश लोड इट। वो ओके, मेरे को कोई मार रहा है। तो ये गेम मैंने ज़्यादा खेला नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको यूज टू होने में। क्या ग्राफिक्स है यार, 3D ग्राफिक्स। यहाँ पे भी कोई है वानर सेना। ए वेट ए सेकेंड, अगर ये लोग वानर सेना है तो मैं कौन हूँ? Okay, that's fun. ओके तो हम लोग अभी 143 के आसपास आ गए हैं, 1 घंटा 43 मिनट पे। फटाफट बैटरी चेक करते हैं, 71% है। एंड इफ यू कंपेयर दैट टू द कंपेटिटर्स जिसके अंदर सेम Gen 2 चिपसेट लगा हुआ है, iQOO 11 के अंदर कुछ 68% बैटरी थी आफ्टर 1 hour 30 मिनट्स, और बैटरी वाज समवेयर अराउंड द सेम विद OnePlus 11 एज वेल। तो इफ यू आस्क मी, क्योंकि हम लोग 15 मिनट ओवर जा चुके हैं 1.5 घंटे के, दिस इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। इवन दो इन तीनों फोन्स के जो बैटरी पैक्स है वो रफली सेम है, तीनों के अंदर 5000 मिली एम्प आवर की बैटरीज हैं। आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी तीसरा जो गेम है ये भी थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंसिव चूज किया है, बट स्टिल द गेम इज गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग। ओह, GPU 69 इन दिस कटअवे। ब्रो एपेक्स ने बिल्कुल टैक्स नहीं किया इसे, crazy. 67% मीट एम्बर एट द टेम्पल। ओके, यहाँ पे GPU भाई क्या खपा 70%। आई थिंक हम लोगों ने इस गेम को काफी देर तक खेल लिया है, तो लेट्स टेक अ लुक एट द टेम्परेचर्स एंड द बैटरी परसेंटेज। करंटली पीछे की तरफ इसका चल रहा है 33.9, आगे स्क्रीन की तरफ इज रफली अराउंड द सेम 33.7। एम्बिएंट टेम्परेचर चल रहा है 22.4, और अगर हम लोग बैटरी परसेंटेज के बारे में बात करें 67% बैटरी परसेंटेज चल रही है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल गेम के ऊपर, विच इज Asphalt 9। ओके, सो वी आर इनसाइड Asphalt 9। एक बार फटाफट आपको गेम सेटिंग्स में मैं दिखा दूं कि हमारे करंटली ग्राफिक सेटिंग्स क्या चल रहे हैं। तो विजुअल क्वालिटी डिफॉल्ट पे है, इसको हम लोग हाई क्वालिटी पे कर देते हैं। FPS नॉट बैड। तो अब आ गए हम लोग 2 घंटे के मार्क के ऊपर, एंड बाय दिस टाइम अराउंड वी हैव 65%। अब अगर हम लोग इसे कंपेयर करने जाएंगे इसके स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 कंपेरेटर्स के साथ में, तो हाँ टू एन एक्सटेंड हम लोग सेम ही बैटरी लाइफ पे। इनफैक्ट iQOO 11 भी इसी बैटरी लाइफ पे था, एंड OnePlus 11 भी अराउंड सेम ही बैटरी लाइफ दे रहा था, बट वी डिडंट रन Genshin Impact ऑन दैट, जो ज़्यादा GPU इंटेंसिव गेम है। एंड आई थिंक ऑनेस्टली उसने इस फोन के जो कोर्स हैं उनको एक्चुअली तड़ पाया है। पिछली बारी हमें इसके अंदर ग्रेफाइट कूलिंग चेम्बर्स देखने को मिले थे, लेकिन इस साल इन्होंने फाइनली वेपर कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया है S23 सीरीज के अंदर। तो आई थिंक पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज दैट ओनली कि हाँ जो फोन है ये इतना ठंडा इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ दैट। अगर करंटली भी अगर हम लोग टेम्परेचर देखें, कुछ 1 मिनट ही बीता है
और हम लोग आ गए हैं 31 डिग्रीज के ऊपर, विच इज़ यू नो एट पार विद द गेमिंग स्मार्टफोन्स, क्योंकि वो भी काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बट अगर आप इसको एक बड़े पिक्चर में देखोगे तो ये जो फ़ोन है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर गेमिंग, इवन दो इट कैन हैंडल गेमिंग। ये बाकी चीज़ों के लिए या मतलब कोठी बंगले वाले लोगों के लिए बना हुआ है, जिनके पास में काफ़ी पैसे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 1,25,000 रुपये किसी फ़ोन के ऊपर खर्च कर रहे हो तो इतनी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से एकदम जायज़ है कि नहीं? तो चलो हमें कमेंट्स में आके बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये वीडियो देख के। आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन बिकेगा या नहीं? क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस है क्योंकि पिछले साल से इसके प्राइसेस हाइक हो गए हैं? और क्या आपको देखना है समथिंग स्पेशल अराउंड द कैमराज? ये भी हमें कमेंट्स में आके बताएं। एज यूजुअल मैं यही कहूँगा कि हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे और गेमिंग टेस्ट्स आने वाले हैं डन बाय MSP गेमिंग, तो प्लीज़ डू नॉट मिस देम। एंड आई एम शिवम रहेजा और मैं आपको मिलूंगा अगले रिव्यू वीडियो या फिर गेमिंग टेस्ट के अंदर। थैंक यू।